मैं हमेशा एक चीज कहता हूं तिवारी जी, सुनील भाई, एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष में गणनाएं ही असल हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं ऐसे उंगली रखता हूं मुझे भविष्य नजर आ जाता है, फ्रॉड है, फेक है। कोई कह रहा है कोई मेरे कान में आके कुछ बोल जाता है, फेक है। कोई कह रहा है किसी ने आशीर्वाद दे दिया अब मैं जो बोलता हूं सत्य होता है, फ्रॉड है। ये समझ लो, ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष गणनाओं का विषय है। ज्योतिष की शुरुआत कहां से हुई मैं उसकी चर्चा कर लेता हूं। जी ठीक। क्षमा कीजिएगा, आज के नए ज्योतिषियों को पंचांग पढ़ना नहीं आता, माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए। मैं स्वागत करता हूं सभी ज्योतिषियों का जो ज्योतिष बन रहे हैं, सीख रहे हैं, आइए स्वागत है आपका। लेकिन पढ़िए भाई, पंचांग प्रमुख अंग है ज्योतिष का। सबसे पहले हमने पंचांग सीखा, उसके बाद ज्योतिष की तो बहुत बाद में बात आती है, क्योंकि ज्योतिष के दो प्रमुख अंग हैं, एक गणित और एक फलित। और गणित ज्योतिष अगर नहीं आती तो फलित आप कर ही नहीं सकते कभी। अब लोगों को गणित करना आता नहीं है और सीधा फलित कर रहे हैं। ऐसे कितने ज्योतिष हैं, भरे पड़े। क्षमा कीजिए भाई, वो ज्योतिष नहीं है। जो कैलकुलेशन ही नहीं कर सकता वो रिजल्ट कैसे बता देगा? हाँ, मैं बताता हूँ कैसे बता देगा। 10 ज्योतिषियों को यूट्यूब पर सुनेगा, मिक्स करेगा और बोल देगा जाकर के। उसकी अपनी गणनाएं नहीं होती भाई, ऐसे बताएगा। नहीं, ये सत्य है। कुछ तो हमने आजकल ये भी देखा है जी अंकित जी कि वो पुस्तकों में लिखा लिखा भी पढ़ा जा रहा है। हाँ, ये भी हो रहा है भाई। आप सोचिए, जब प्लेन क्रैश की बात आई, मैं एकमात्र व्यक्ति था, पूरे यूट्यूब पर आपको कोई और वीडियो नहीं मिलेगी जिसने ये कहा हो कि किसी बड़े पद पर बैठा हुआ देश नेता चला जाएगा। मैंने वो इसलिए शुरुआत हालांकि ये में कहा। दुखद है, ये गलत हुआ। मैं चाहता था मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए, मुझे भी बहुत दुख है उसका, लेकिन ये होता हुआ मुझे दिख रहा था। तो ये गणनाएं हैं, वो कॉपी नहीं थी, क्योंकि दुनिया में किसी ने नहीं बोला। तो मैं गणना अकेला था। जी, मैंने अभी बोला जी। कुछ समय पहले कि 17 फरवरी से शेयर मार्केट डाउन जाएगा, क्रैश होगा, ध्यान रखना, बहुत संभल के ट्रेडिंग करना। और मैंने साथ में ये भी बोला कि 23 फरवरी से 26 मार्च तक विशेष सतर्कता बरतनी है, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। लोगों ने 17 फरवरी की सुबह कमेंट करने शुरू कर दिए, कुछ नहीं हुआ, शेयर मार्केट तो सही है, कुछ नहीं हुआ। 23 फरवरी से आज तक क्या हो रहा है सबके सामने है। उस समय से वो परिदृश्य बनना शुरू हो गया था, संकेत समझने होते हैं। 23 फरवरी से आज तक शेयर मार्केट डाउन नहीं हुई, क्रैश हुई है, ये सबको पता है। तो मैं जब बोलता हूं तो उसके पीछे गणनाएं होती हैं, उसके पीछे रिसर्च होती है, उसके पीछे मेरी बहुत ज्यादा अथाह समय होता है। महीनों महीनों एक एक प्रोडिक्शन निकालने में मुझे लग जाते हैं सुनील जी। महीनों महीनों की गणनाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाया किसी भी चीज का जवाब दे दिया, ये सब बेकार की चीजें हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, हाँ, गुरु कृपा हमेशा है, हनुमान जी की साक्षात आशीर्वाद मेरे साथ, माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा है, वो कृपा है उनकी। बाकी मैं ये कहूँ कि कोई मेरे कान में आके फूंक मार जाता है, आप ये बोल दो, ये सब बेकार की चीजें हैं। ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ गणनाओं का विषय है। अगर आपको गणना करनी आती है तो ही आप ज्योतिष है, वरना नहीं है। अब बात पंचांग की कर रहे थे। पंचांग के 5 प्रमुख अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। वहां से ज्योतिष की शुरुआत है। सबसे पहले आप तिथि देखोगे, फिर वार, फिर नक्षत्र, फिर योग और फिर कर्ण। कर्ण क्या होता है? तिथि का आधा भाग। तिथि पूरे दिन की होती है ना, उसके आधे भाग को कर्ण कहते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा ये भी, ठीक है। तो ये प्रमुख अंग है, यहाँ से ज्योतिष की शुरुआत है। अभी कितने ज्योतिष ऐसे हैं भाई जिनको पंचांगी देखने नहीं आते, नहीं ये बात तो सही कहा जिनको आपने। मैनुअल कुंडली बनानी नहीं आती साहब, वो सिर्फ कंप्यूटर की कुंडली पे आधारित है। मैं भी सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाता हूँ, क्योंकि अगर मैनुअल बनाऊंगा तो बहुत समय लगता है, हाँ, लेकिन मैं उसको डिकोड मैनुअली करता हूँ। मेरे एक ज्योतिष अभी मिले, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े छोटे अभी नए नए ज्योतिष बने हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप प्रेडिक्शन कैसे करते हो, क्योंकि 2-3 चीजें मेरी चर्चा हुई तो बता नहीं पाए। तो मैंने कहा आप जो प्रेडिक्शन कैसे करते हो, तो उन्होंने एक ऐप खोला, गुरुजी ये AI ऐप है, मैं इसमें क्वेश्चन डालता हूँ, जो कस्टमर पूछता है वो बता देता हूँ, जो इसमें आंसर लिखा आता है। मैंने कहा भाई क्षमा करो, क्यों ज्योतिष को बदनाम कर रहे हो, ये धोखेबाजी भी क्यों इस विद्या को बदनाम कर रहे हो? नहीं आती तो मत करो ना यार। और मैं दर्शकों से यही कहता हूँ, नीम हकीम खतरे जान। लोग कहते हैं मैं तो दुनिया भर के ज्योतिषियों पे घूम आया, लाभ ही नहीं हुआ। कहाँ से होगा? अब लोगों की गलती नहीं है, उनको दिखता है, वो फंस जाते हैं। बाहर से तो सब अच्छा अच्छा दिखता है, भाई परेशान है लोग, परेशान है उनको लोग। समाधान चाहिए, उनको समाधान चाहिए। समाधान में तो आप, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ पहले खोज कीजिए, पहले समझिए कि आप कौन आपको सही राह दिखा सकता है। मैं हमेशा एक बात मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, कोई ज्योतिष आपको ये कह रहा है कि मैं आपका भाग्य बदल दूंगा, झूठ है। कोई ज्योतिष आपको ये कह रहा है कि मैं रातों रात धनवर्षा करा दूंगा, झूठ है। कोई ज्योतिष ये कह रहा है मैं तेज पत्ता जलाओ करोड़ों के कर्ज मुक्ति करा दूंगा, झूठ है।
अगर ये सब होता तो सबसे पहले उन्हीं के यहाँ धनवर्षा हो रही होती, उनको बैठ के पॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं थी। बस ये समझना है। जी नहीं अंकित भाई, आपने एक बात भाई कही अभी, तो मैं थोड़ा सा सत्संग के दर्शकों के लिए एक डिस्क्लेमर भी दे दूं जी। कि कैसे फर्जीवाड़ा चल रहा है मार्केट में। अभी सत्संग का पॉडकास्ट चल रहा है, इस पॉडकास्ट की आपकी क्लिप उठाएंगे, जी ये हुआ है, हाँ। ये प्रमाण है और हमने उसको चेतावनी दी है। जी लेकिन दर्शकों से भी हम कह रहे हैं कि वो सावधान रहे कि आपके साथ फ्रॉड कैसे हो सकता है। इसमें बदनाम अंकित जी होंगे, बदनाम सत्संग पॉडकास्ट होगा। कुछ जो लोग हैं इसमें से क्लिप काट रहे हैं अंकित जी, और वो नीचे नंबर डाल दे रहे हैं अपना, एस्ट्रोलॉजर का नंबर। ये हो रहा है भाई, ये मैं हाँ, भी बोल देता हूँ। हाँ मेरे नाम से कई सौ चैनल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर चल रहे जी। हैं, जिनमें सारे फर्जी नंबर्स हैं। जी कल मेरे पास 2 केस आए हैं जिन्होंने दोनों ने कहा गुरुजी हम एक बार फीस दे चुके हैं, लेकिन वो फ्रॉड निकला, दोबारा आपके पास आए। तो हमारे नंबर्स अगर किसी को चाहिए तो जितने भी हमारे पॉडकास्ट होते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में डले होते हैं, और हमारे ऑफिशियल चैनल का लिंक वहाँ होता है। तो आप ऑफिशियल चैनल पे ही भरोसा करें, किसी अरे गहरे चैनल पर भरोसा बिल्कुल ना करें। तो मैं उसी पे कह रहा था दर्शकों से कि आप फोन पर जब किसी से बात करते हैं, और मैंने उससे बात की, अब जब हमने हमारी क्लिप देखी तो उस पर नंबर डाला हुआ था, तो हमें शंका हुई, तो मैंने उस पर नंबर पे फ़ोन मिला और हमारे साथ एक महिला ज्योतिषी बैठी हुई थी, तो हमने उनका नाम लिया बाकायदा। मैंने कहा क्या ये उनका नंबर है? तो बोले जी ये उन्हीं का नंबर है। तो मैंने कहा हमें कुंडली दिखानी है उनसे, तो क्या फ़ीस लेंगे आप? तो कहे कि जी 1100 रुपये से शुरुआत है। तो मैंने कहा मुझे तो साक्षात मिलना है उनसे, मैंने कहा ऑनलाइन नहीं करानी। फिर तो बोले 11,000 देने होंगे आपको। तो मैंने कहा हम दे देंगे जी 11,000 रुपये, मुलाकात तय करवाइए। तो बोले कि हम स्कैनर भेजेंगे, आप पेमेंट कर दीजिए, हम व्यवस्था करा देंगे, बुकिंग होगी पहले। अब हमने उनसे फिर तुरंत हम अपने असली रूप में आए और हमने कहा हम जी सत्संग पॉडकास्ट से बोल रहे हैं, और मैंने लगा कि उनको तो हम जानते हैं, उनका पर्सनल नंबर है हमारे पास। तो मैंने लगा उन्हीं के आप असिस्टेंट हो, ये उन्हीं का चैनल है। तो फिर वो घबरा गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमने उनका नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा कॉल रिकॉर्डिंग है आपकी, और अभी साइबर में हम आपकी शिकायत भी कर रहे हैं, और जो कंटेंट है इसको डिलीट करिए, क्योंकि इसमें पॉडकास्ट भी बदनाम हो रहा है, सत्संग पॉडकास्ट, क्योंकि हमारे चेहरे भी उसमें लगे हैं और उनके वो ज्योतिषी तो बदनाम हो रहे हैं। तो दर्शकों से ये सावधान करने के लिए प्रसंग हमने सुनाया कि किसी भी नंबर पर आप विश्वास न करें। हमारा कोई वीडियो आपके पास आ जाए, उस पर कोई व्हाट्सएप नंबर लिखा है, पैसे किसी को मत दीजिए, क्योंकि ज्योतिष के नाम पर बहुत लूट। हाँ नहीं, हमारा भी हो जी और किसी और का भी हो। हाँ। क्योंकि आखिरकार दर्शक क्या चाह रहे हैं अंकित भाई, उनको समाधान मिले। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, मैं नहीं कहता आप मेरे पास आइए, किसी भी विद्वान व्यक्ति के पास जाइए, उनके ऑफिशियल चैनल पर भरोसा कीजिए। रील्स पर केवल रील्स पर भी देखिए किस चैनल पर वो रील है, जी, जी। क्या वो उनका वेरीफाइड ऑफिशियल चैनल है। फर्जीवाड़ा बहुत है, तो ये उस पर इससे भरोसा आपको